जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास की तरह जो हमने मैराथन की जो क्लास किए हैं, उसमें मैथ की जो मैराथन जो भी थी, उसमें हमने देखा कि जो पूर्व में आए हुए 2023 के जो क्वेश्चन थे उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो उसी की भांति इस क्लास को भी हम उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन हमसे सीरियल द्वारा पिछले क्लासों में पूछा गया है उसी को हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो आपका 3 फरवरी 2023 को पूछा गया था उसी प्रश्न को लिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है ज़रा मैं इसको स्क्रीन पे बड़ा कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। दिया है कि गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। यानी कि इसके गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि ये जो प्राप्त हो वो 20,614 प्राप्त हो। तो इसका मतलब है कि इसको ज़रा मैं यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए अब जो है हम इसको करेंगे। आपको दिया है कि 101 क्या दिया है, 101 मल्टीप्लाई 203। ये देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 0 0 और 3 1 जा 3। इस तरह जीरो से करेंगे तो 0 0 0 और 2 से करेंगे तो आपका 2 1 जा 2, 2 0 0 0, 2 1 जा 2। आप इसको देखिए, मैं ऐसे बता सकता था लेकिन सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं इस तरह करके। तो 20,503 जो है आपका, इसको गुणा करने के बाद आ जाएगा कितना आ जाएगा 20,503। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। 20,503 कितना आ गया था, 20,503। ठीक है, ये आपका इसको गुणा करने पे आ गया। फिर कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, कि परिणाम जो है हमारा 20,614 प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, 20,614 ऐसे उतारिए जैसे दिया है और 20,503 को इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आ जाए वही आपका उत्तर है। देखिए 4 में से 3 गया 1 और यहाँ आपका बचा, यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 को आप 1 उतार देंगे और यहाँ 6 में से 5 गया 1 और ये आ जाएगा आपका 0 0, यानी कि 111। और देखिए 111 आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए कितने आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर लिए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप कोई डाउट मन मत रखिए कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत लो लेवल का है। मैं आपसे बता दूं कि ऐसे अगर प्रश्न आपको दे दिया जाए अभी तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। आप जिस लेवल पे हैं, आपने क्या किया कि अपने CDP, अपने EVS, अपने हिंदी, इन सब पे समय तो दिया है, लेकिन मैथ से आप कहीं ना कहीं भागते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, भागिए मत, आप इस मैथ का सामना करिए और देखिए मैथ कितना आसान है। हम इसीलिए आपके सामने ऐसे क्लासेस लेकर आ रहे हैं ताकि आप जानें कि मैथ में कुछ दम है नहीं। जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा उस पर दिमाग खर्च करेंगे अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले, तो ये और जल्दी होंगे और ये नंबर फिक्स होते हैं कि ये सही तो सही है, ये अन्यथा ये गलत होंगे तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है, वो नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए, जो भी इस क्लास पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने क्लास हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करें वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरे नंबर का। ये क्वेश्चन आप पढ़िए। दिया है क्या कि 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो हम जानते हैं कि स्थानीय मान का मान होता है क्या, उसके स्थान से होता है, उसके प्लेस वैल्यू, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ज़रा 7 का स्थानीय मान अगर मैं टिक करूँ 7, तो 7 किस स्थान पे है उसकी बात कर रहा है और दूसरे में आपका 4 किस स्थान पे है इसकी बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 123 की, क्या करें 123 की, तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान इकाई है, तो ये 3 पूरा लिख दिया जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे 2 की, तो 2 क्या है, 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा क्योंकि ये दहाई के स्थान पे, किस पे है, दहाई के स्थान पे। वहीं हम 1 की बात करें तो 1 हमारे सैकड़े का स्थान पे है, किसके, सैकड़े का स्थान पे है। तो ये अपने अपने स्थान पे होते हैं, उनका ये वैल्यू होता है। ये कहीं ना कहीं एक जो है ये 100 में प्लस हुआ होगा 23, तभी 123 आया होगा। यानी कि इसको अगर और आसानी से समझना हो तो 100 में हम 20 जोड़े होंगे और फिर 3 जोड़े होंगे, तभी ये 123 आया होगा। तो इस तरह जो है अगर आप करना चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। बाकी मैं एज ए एग्ज़ाम्पल इसको बताया हूँ, आप एज ए एग्ज़ाम्पल इसको समझिए और भी चीज़ें मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए ज़रा,
तो इसमें क्या दिया है, हम फर्स्ट वाले देखेंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7, 1, 2 एंड 3 टाइम्स 0। और इसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे तो 75,431 में तो 4, 0, 0 और हम इसको माइनस करेंगे तो दिया है कि स्थानीय मानों में क्या अंतर है। अंतर का मतलब होता है अंतर, जैसे घर में बात होती है कि अरे यार बड़ा वाला लड़का जो है छोटे वाले लड़के से 4 साल का अंतर है और छोटा लड़का बड़े वाले से 3 साल का अंतर है, ऐसे कुछ अंतर की बात होती है। तो अंतर का सेंस है कि उनके बीच का गैप क्या हुआ, उनके बीच का गैप यानी कि डिफरेंट जो है उसको अंतर हम बोलते हैं। तो देखिए आप 0 से 0, 0, यहाँ 0 से 0, 0 और यहाँ 70 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 66 और जहाँ कहीं भी आपको 6600 दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से ये आंसर आ गया, इसमें घबराने की क्या बात है। आप लोग इसको देख के भागिए मत, मैं हूँ आपके सारे क्वेश्चन जो है करा दूंगा, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए क्योंकि मैं मैथ के लिए आ चुका हूँ। सभी क्वेश्चंस मैं कराऊँगा 1 बाय 1। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का, इसको पढ़िएगा कि दिया कि गुणनफल 105 गुणे 806 में क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो। और इस क्वेश्चन के साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को, अपने नंबर सिस्टम पे कमांड आप रख लीजिए। क्या कर लीजिए, अपने नंबर सिस्टम पे आप कमांड अच्छे से रखिए क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से देखने को तो मिलेंगे, बाकी आपको 3-4 क्वेश्चन एडवांस देखने को मिलेंगे। तो इसको मन में गांठ बांध लीजिए कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, थोड़े घुमाए यानी कि हल्के फुल्के नंबर सिस्टम जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक दिन क्या करूँगा कि नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए वो कुछ एग्जाम्पल जो है सॉल्व करा दूँगा। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है देख लिए होंगे आप, तो चलिए इसको छोटा करता हूँ और अब प्रश्न जो है करने का प्रयास करता हूँ। दिया है गुणनफल कितना, 105 गुणे 803। अब देखिए 105 को 803 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए उसमें इसका परिणाम जो है उसमें ऐड किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। देखिए क्या क्या अभी बोला गया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 यहाँ आ जाएगा 3 और 6 1 जा 6, फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 8 5 40, 8 5 40, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा और 8 1 जा 8। देखिए आ गया 0 3 6 4 8 यानी कि 84630 क्या आ गया, 84630 आ गया। क्या आ गया, 84630 आ गया। कितना आ गया, 84630। और कहा क्या है कि क्या घटाया जाए ताकि परिणाम जो है हमारा इतना आ जाए, क्या घटाया जाए। तो इसको अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, किसको, इसको, तभी तो वो हमारा घटाने वाला जो संख्या है वो आ पाएगा। तभी उसकी बात हो रही है कि क्या घटाया जाए ताकि परिणाम जो हमारा 83,902। अब देखिए 83,000 ये 84 से तो कम ही ना होगा, तो 83,902 जब लिखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। ये आप शुरुआत में आया क्या था, थोड़ा देखिए गलत हो रहा है। हम इसमें जो है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 था, कितना था, 0 था, क्योंकि 6 पंजे 30 हो रहा है। ये अगर हम इससे से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, कभी भी 2 नहीं आएगा। तो 10 में से 2 गया 8। और ध्यान से देखिए कि आपको 8 किसके रेट में दिख रहा है, देखिए बी वाले ऑप्शन में आपको 8 दिख रहा है। और यहीं से करना चाहेंगे तो आप यहीं से कर लेंगे, बाकी आपको 728 जो है ये ऑप्शन में मिल जाएगा बड़े प्रेम से जब इसको माइनस करेंगे आप। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन में लिया हूँ इस क्लास में ताकि आप जो है सारे क्वेश्चन कर सकें। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा मैं वो बड़ा करता हूँ, समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर किया जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि 3/4 में कितने 1/12 हैं। कितना है, 3/4 में कितने 1/12 हैं, 6 हैं, 8 है, 9 है, 12 हैं। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले करते क्या है हम, 3/4 जो है वो हर हाल में बड़ा है और कहा है कि 3/4 में कितने 1/12 हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए, आपसे पूछ दिया जाए कि अगर मान लीजिए ये एक झोला है, इस झोले में पूछ दिया जाए कि 10 आम रखे हैं। क्या रखे हैं, 10 आम रखे हैं और 10 आम की जो संख्या है वो आपको पता चल गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक आम का जो माप है वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो कुल कितने माप हुए, तो 3 सेंटीमीटर कुल कितने माप, तो 10 हो गए। और 10 कितने के थे, तो 3 के थे, तो यानी कि 30 हो जाएंगे। लेकिन ये आपको एग्जाम्पल बस समझाया हूँ मैं, और सारी चीज़ें जो है हम इसको समझेंगे, इस क्लास को समझेंगे। पहले सबसे पहले करना क्या है कि आपको 3/4 ऊपर लिखना है और सबसे बड़ा जो डिवाइड करना है उसको हम नीचे लिखेंगे, फिर 1/12 लिखेंगे।
अब जैसे होता क्या है कि जब ये चीज़ें जब हम डिवाइड को ऊपर ले आते हैं तो ये उलट जाती है। क्या होती है, यहाँ आएगी तो ये 12/1 हो जाएगा, जो कि 12/1 हो जाएगी। तो जब 12/1 हो जाएगी तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगेगा। यहीं पे डिवाइड था, लेकिन इस डिवाइड को हटाने के लिए जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ डिवाइड का साइन लग जाएगा। और डिवाइड साइन लगेगा तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ कुछ चीज़ डिलीट कर रहा हूँ। जैसे अब केवल आपका मल्टीप्लाई बच गया, तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए आप इससे काटेंगे, ये आ जाएगा 3। और देखिए ज़रा 3 3 जा 9, कहीं आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितने आसानी से ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए? कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हो गए। तो इन सभी क्वेश्चन पे जो आप गौर करिए, कुछ है नहीं, कुछ दम है नहीं क्वेश्चन में, तो बहुत ज़्यादा घबराइए मत। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। अभी सारे क्वेश्चंस के नंबर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। दिया गया, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? तो जो प्राप्त होगी उस ऑप्शन को हमें पहचान करना है, उसे हमें ऑप्शन को टिक करके बताना है। तो यहाँ हम देखिए इस क्वेश्चन को इतना बड़ा रहने देते हैं, समझते हैं कि यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने क्या किया था पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9 9 9 9 9। और कहा क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या कहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। में जोड़ा जाए तो हमें निम्न प्राप्त होगा। तो देखिए ज़रा, ये आपको जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 11 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा जब यहाँ पे, तो ये 9 1 10 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ पे 9 1 10। आप ध्यान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख 1 हो गया। क्या हो गया? 1 लाख 1 आ गया। तो अब इसमें कहा क्या है कि सबसे बड़ी 6 अंकों विषम संख्या और सबसे बड़ी 6 अंकों संख्या, सबसे छोटी, अब समझिएगा कि ये है क्या? सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या है। क्या है? ये देखिए 3 और 3 6 संख्या है, और ये सबसे छोटी है। क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो नहीं है, लेकिन सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर ये आपका दिया होता तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या होती 6 अंकों की, लेकिन ये आपका सम संख्या था, लेकिन इसमें 1 ऐड हो गया, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, तो आपका कौन सा सही हो गया? सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या सही होगी। तो इस तरह जो सी ऑप्शन है आपका, ये सही हो गया। इसको टिक करिएगा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपकी जो एक कमी है ना, उसको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बता नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उसको आप ज़रा बताइए, आप कमेंट करिए, रिव्यू करिए, उसको तभी मैं समझ पाऊँगा कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखिए दिया है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी कि 12 दिन बराबर है, 14 दिन बराबर है, 15 दिन बराबर है, या 16 दिन बराबर है। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं और अब करने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चलिए आपसे बताइए। तो 6 घंटों में निकालने के लिए हम 6 × 60 × 60 क्यों किए हैं कि ये 6 घंटा हो गया, और 6 घंटे में होते कितने हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 7 सेकंड। तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका जाएगा 21,600 सेकंड। क्या आ जाएगा? 21,600 सेकंड आ जाएगा। और एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी आ जाएगी? अब देखिए ज़रा कि इसमें कहा क्या है कि किसके 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या बराबर है। क्या करना है आपको? अब आपको जो आ गया, अब हम जैसे सबसे पहले जब हम एक दिन की मिनट की संख्या जानेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये जो कितने मिनटों की संख्या है, कितने दिनों के बराबर संख्या है। जैसे मान लीजिए आपसे जो ये आ गया वो तो आ गया, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है, सवाल थोड़ा सा पूछा है थोड़ा टेढ़ा करके। बस उसने कहा है कि ये जो 21,600 सेकेंड है, इतना ही मिनट कितने दिनों में होंगे। समझे क्वेश्चन को? 21,600 मिनट कितने दिनों में होंगे, यही आपसे प्रश्न पूछा है। अभी आपसे सिर्फ 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकलवाया है और पूछा है आपसे
कि ये जो 21,600 है ये कितने दिनों की मिनटों की संख्या के बराबर है। तो आपको वो दिन बताना है कि कितने दिनों में 21,600 मिनट होंगे, उसको हमें चूज़ करना है। इसके लिए पहले हम जानेंगे कि एक दिन में मिनट होते कितने हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है कि 24 और गुणे 60 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1440 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1440 मिनट। और अगर हम 21,600 को 1440 से भाग दे दें तो हमारा एक दिन, ये एक दिन का हो गया, ये एक दिन में मिनट संख्या हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 21,600 मिनट कितने दिन में होंगे। तो हम इसको जो डिवाइड करेंगे तो ज़रा समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, 1440 आपको याद होगा। तो करना क्या है, कुछ खास नहीं, 21,600 आपको यानी 1440 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। देखिए ज़रा, 144 से काटेंगे आप तो ये कटेगा कितने बार में? ये कटेगा 15 बार में। कितने बार में? 15 बार में। तो आपको देखिए यहाँ आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि 15 दिन में मिनटों की संख्या कितनी होगी? 21,600 मिनट होंगे, जो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ आप सी ऑप्शन अपने टिक करेंगे। एक बार ज़रा आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा क्लास चल रहा है, क्या आपको क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में रुचि हो रही है, तब मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोर करेंगे तो मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पलड़े में 2 सही 1/2 kg के बट्टे रखे हैं और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे हैं। फलों का वजन कितना है, इसको बताना है। तो हम और अच्छे समझेंगे तो इसको हम क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्लैक यूज़ करते हैं। ज़रा समझिएगा कि मान लीजिए ये जो है आपके पास पलड़ा है, क्या है, हम ये पलड़ा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये पलड़ा हमने बना दिया। इसमें कहा इसने कि इसमें आपके पास जो है 2 सही 1/2 kg का बाट रखा है, यानी कि 2.5 kg का बाट रखा है। ये 2.5 किलो का बाट इसमें रखा है। लेकिन इस वाले में जो है, इस वाले में फल भी रखा है प्लस 100 ग्राम का बाट भी रखा है और प्लस 200 ग्राम का बाट भी रखा है। तो अब देखिए इस कंडीशन में ये दोनों बराबर है। क्या है? ये दोनों बराबर है। एक पलड़े में इतने 2.5 kg के बट्टे रखे हैं और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फलों का वजन कितना है। अब इसमें फलों का वजन बताना है। तो ये छोटा बच्चा बता लीजिएगा कि सबसे पहले इधर अगर 2.5 kg वजन है और इधर आपका वजन देखेंगे 300 ग्राम दिखा रहा है, तो जरा 2.5 किलो में से 300 ग्राम माइनस करेंगे तो देखिए जरा आपको 2200 ग्राम मिलेगा, नहीं मिलेगा। सभी दोस्तों, सभी साथियों, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे क्या ये 2200 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको लोग देख के भागते हैं, डरते हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपके सीटेट एग्जाम से पहले हम मैथ की पूरी तैयारी करा देंगे, ये हमारी पक्की गारंटी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? आपने अभी ये क्वेश्चन दिया, देखा बाट वाला, और अब ये क्वेश्चन आपका आ गया समय वाला, यानी कि कितने समय में यात्रा उसने पूरा किया है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। रमेश ने 19:50 पे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 पे उसने अपने समाप्त की। तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय। तो ज़रा देखिए बच्चों, अगर कोई छोटा बच्चा से भी प्रश्न पूछा जाए, जो सीटेट क्या, अगर वो CBSE बोर्ड का बच्चा, अगर क्लास 5th का बच्चा होगा तो वो भी ये क्वेश्चन कर ले जाएगा बड़े आसानी से। आप समझिएगा, इसको मैं बहुत आसानी अच्छे से बताऊँगा। अगर ये 19:50 को आप सीधे अपने 12 घंटे की भाषा में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 7:50। कितना लिखेंगे? 7:50। और इसको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 11:20। कितना लिखेंगे? 11:20। बस कुछ करना नहीं है, आप 11:20 में से 7:50 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहले समझिएगा, एक बात ज़रा समझिएगा कि ये 20 है ना, तो इस 20 को आप कभी भी 20 से ये कैरी आप करेंगे नहीं। क्या करेंगे? 20 से आप कैरी नहीं करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप 10 बना लेंगे और जो यहाँ 1 घंटा था इसको आप इसमें 60 मिनट ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? अगर 7:50 पे चला था तो उसको हम 10:80 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप सभी उत्तर करिएगा कि 7:50 पे चला था, सॉरी दोस्तों, 11:20 पे पहुंचा था, तो उसको हम 10:80 कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? आप सभी आंसर करिएगा
कि 10:80 यानी कि 1 घंटा, जब 10:80 कह रहे हैं यानी कि अगला जो 80 मिनट है उसमें से 1 घंटा हम निकालेंगे और 10 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 घंटा, और 11 घंटा 20 मिनट यहाँ भी दिखा रहा है। और देखिए कितने आसानी से ऐसे सवाल करने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अन्यथा आप करके देख लीजिएगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो 80 में से जब 50 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, और यहाँ 10 में से आप घटाएंगे 3 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे आपको समय लगेगा। और देखिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है 3.5 घंटे। कितने आसानी तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या देखिए इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसको पढ़िएगा। ये 10वां प्रश्न है। 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। क्या है? 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा? तो इसमें कहा है क्या, कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है। जैसे मतलब पूरा नहीं होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अरे यार एकदम पूरा मुंह तक भर दो, उसका मतलब पूरा जो ऊपर तक आ रहा है एरिया वहाँ तक पानी भरो, उसमें से 1 इंच भी पानी गिरना नहीं चाहिए। तो उसी को ये कल्पना करने कह रहा है कि पूरी भरी जाए, मतलब खाली न रहे बाल्टी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे क्वेश्चन जब आप निपुण हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करने में तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसकी धारिता हम जान लेते हैं। तो दिया क्या है, 200 लीटर धारिता वाली टंकी। अब 200 लीटर धारिता टंकी जो है 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो अगर हम 200 लीटर की हम बात करें तो 3/4 जो भरा हुआ है, हम 3/4 जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 और ये आ जाएगा आपका 150, यानी कि 150 लीटर ऑलरेडी आपका पानी भरा हुआ है। क्या है? 150 लीटर ऑलरेडी आपका पानी भरा हुआ है। और कह रहा है कि इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालनी पड़ेगी? अब देखिए टंकी की धारिता तो थी 200 लीटर और इसमें 150 लीटर ऑलरेडी भरा है, तो बचा कितना आपका? बचा आपका 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। और इस 50 लीटर में हम ml देख लेते हैं। देखिए 5000 ml, 1000 ml में 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 ml में 1 लीटर होता है, यानी कि बाल्टी की जो धारिता हो गई वो हो गई 5 लीटर। कितना हो गई? बाल्टी की धारिता हो गई 5 लीटर। तो इस बाल्टी से 5 लीटर वाली बाल्टी से अगर हम 50 लीटर पानी भरना चाहें तो हम कितनी बार बाल्टी से पानी भर के डालेंगे कि वो टंकी जो है पूर्ण रूप से भर जाए? तो बच्चा भी बताएगा कि क्या आ जाएगा, ये 10 बार जब इस बाल्टी से पूरा पानी भर के डालेगा तो ये टंकी जो है पूरा फुल हो जाएगा, गिरेगा नहीं। क्या होगा? गिरेगा नहीं। इसलिए ए ऑप्शन आप देखिए ए, और इसका सही जवाब है ए। तो इस तरह के कितने अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हम कर ले गए। तो जब चीज़ों को समझ के और अच्छे ढंग से करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन करने में मज़ा आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है? ये इस क्लास का हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। दिया है कि 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को वाहियात क्वेश्चन की श्रेणियों में हम लोग देते हैं। वाहियात, इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। आप देखिए जरा करेंगे तो आप भी कहेंगे क्या क्वेश्चन है सर, कैसे क्वेश्चन आज दिए जाते हैं। 3 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? पहले आप 3 लिख लीजिए, यानी कि 3 समकोण, तो 3 × 90 कर लीजिए, और प्लस कितना? 2/3 समकोण, यानी कि 90 × 2/3। अब इससे काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 30 और 30 × 60 और 30 9 × 27 270 और प्लस 3 दूना का 60, यानी कि 330 अंश जो है वो डिग्रियों की संख्या है। 330 आपको देखिए बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ज़रूर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा इस क्लास के माध्यम से और आपके जो सर हैं उसके माध्यम से। तो ज़रूर एक बार कमेंट करिए कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं और कैसे क्वेश्चन मैं बताऊं। एक बार अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन और हल्के तरीके उठाने चाहिए या उससे स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन उठाने चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं उसको करूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपको दिखाऊं कि आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अलग नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि ताकि पेपर के टाइम आप निपुण हो जाएं ऐसे क्वेश्चन करने में। तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एक लेवल तक कराए हैं। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। और इसी तरह जो देखिए एक बार देख लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, इस बार दूसरा क्वेश्चन, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन, फिर आपको इसी तरह चौथा क्वेश्चन, फिर आपको 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और आपका रहा ये 10वां क्वेश्चन। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।